बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट एम्बेसडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए अलवर राजस्थान। और आज मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और जिससे एक महिला जो एक कलाकार थी जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ था और वो ऐसा टैलेंट था कि शायद आज वो देखने को नहीं मिलता। और उसकी कुछ छोटी मोटी झलकियाँ जो हैं वो आप शायद देखते होंगे। सड़कों के किनारे जो है कुछ बच्चे रस्सी बांधकर उसके ऊपर चलते हैं, तो उससे जो है रस्सी का खेल कहते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ इस क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि ये पहाड़ और ये पहाड़ सामने जो है, यानी ये दोनों आमने सामने के जो पहाड़ हैं ये बीच का रास्ता है। और इसी रास्ते से और इसी जो ना पहाड़ी से इस पहाड़ी पर रस्सी बांधकर यहाँ पर एक नटनी हुआ करती थी, जो एक नट जो है जाती है और उस महिला ने इस पहाड़ से उस पहाड़ पर रस्सी बांधकर उस पर करतब किए थे। कब की बातें हैं, ये सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन उसके नाम से आज भी ये जगह प्रसिद्ध है। और इसके लिए हमारे साथ में पंडित जी हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, ललित शास्त्री जी हैं। और ललित शास्त्री जी क्षेत्र से अच्छी तरह से जो है इसकी जानकारी रखते हैं। और पंडित जी क्या कुछ इसके बारे में क्या जानकारी है? बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, एक नटनी हुआ करती थी, वो अपना कर्तव्य क्या दिखाया करती थी। एक पहाड़ इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जो है रस्सा बांध करके वो उस पर जो है अपना कर्तव्य दिखाती थी, डांस करती थी। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वो अपना कर्तव्य दिखाने के बाद में डांस दिखाने के बाद जैसे नीचे उतरी, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। और दूध पिला करके वहाँ आसपास बैठे थे उनसे बात करने लगी, मन में विचारने लगी कि मैं इतने ऊपर ये कर्तव्य दिखा रही हूँ और यदि मैं वहाँ से गिर जाती, मैं वहाँ से नीचे गिर के यदि मर जाती, मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का पालन कौन करता। ऐसा ही वह सोचते सोचते वहीं जो है उसके प्राण निकल अपने आप प्राण निकल गए। तभी से इस जगह का नाम नटनी का बारा पड़ा है। पहले तो इसको वैसे तो जगह का नाम तो वैसे तो प्रसिद्ध बारा के नाम से है, पर तभी से इसको नटनी का बारा मतलब बोलने लगे हैं। और ये जो है एक स्थान बन गया जो यहाँ पे लोग आते हैं, पर्यटक। और ये पर्यटन स्थल हो गया, पर्यटन स्थल हो गया। या नदी है, नटनी के बारा की नदी बोली जाती है। नटनी के बारा की नदी है। और अब जो है इसमें जैसे बारिश के दिनों में ऊपर तक पानी आ जाता है और बहुत देखने लायक स्थान बन गया है, पर्यटन स्थान बन गया। लोगों बिल्कुल दूर दूर से लोग आते हैं। अब जो है ये अलवर से कुछ ही दूरी पर है ये, और अलवर से थाना गाजी के रास्ते पर ये जो है ये नटनी का बारा सरिस्का में पड़ता है। ये सरिस्का वन के बीच में है नटनी का बारा। और यहाँ पर अब ये पर्यटक स्थल बन चुका है, धीरे धीरे कर भी आज सैलानी आने लगे हैं। अब जिस तरह से अब ये सैलानी हमारे साथ आए हुए, ये जो क्या नाम आए हुए हैं, अनिल आर्य जी जो है क्या नाम हमें मिले यहाँ पर। और ये कहाँ से आए हैं, आगे आए बताइए थोड़ा सा। हम नरेला दिल्ली से आए हैं। बागनेर के अंदर हमारा जो ऑफिस है ग्रीन सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर, और अलवर में हमारे जो नरेला के पंडित जी हैं, अलवर के रहने वाले हैं, उनके घर पे यहाँ पर कुआं पूजन का प्रोग्राम है, इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो रास्ते में जिन चीज़ों का यहाँ पता लगा हमें पहाड़ी एरिए का पंडित जी के द्वारा, वो सभी दर्शाया गया है। नरेला से आई हूँ जी, क्या कुछ जानकारी मिली आपको इस पहाड़ी के बारे में? थोड़ा अच्छा आया भी है, जितना ऊँचा पहाड़ बहुत रिस्क का काम लगो था करके अपने जान दे बच्चों को। तो देखो अपने गई और बेचारे अपने बच्चों को उसमें देखते हैं, बाकी उसके नाम से तो ये चल रहा है, प्रसिद्ध है ये। और ये एक प्रसिद्ध स्थल जहाँ पर हम रुके हैं, इसके बारे में हमारे नरेला नारायण मंदिर से जो पंडित जी हैं उन्होंने हमको जानकारी दी कि यहाँ एक महिला हुआ करती थी, तो इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक रस्सी पर चढ़कर नृत्य किया करती थी। और नृत्य करने के बाद जब उन्होंने विचार किया तो उनकी सोचते सोचते ही विचारधारा में ही मृत्यु हो गई। उन्हीं के नाम से आज ये प्रसिद्ध स्थल है जहाँ यहाँ यात्री आते हैं, रुकते हैं और इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पहाड़ के साथ साथ ये नदी भी यहाँ से निकलती है, इसके बारे में भी बहुत अच्छी बात आज हमको प्राप्त हुई। और हम सभी से यही कहेंगे कि आइए और इस स्थल के बारे में जानिए। और तो जिस तरह से अभी हमने जो यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं उनसे हमने जानकारी ली है, और भी सैलानी जानकारी लेंगे। और
ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसे नटनी का पारा कहा जाता है कि वो नटनी, वो जो महिला थी उस समय कलाकार, इतनी अच्छी कलाकार थी कि वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तकरीबन मेरे ख्याल से जो है 100 मीटर के करीब जो है ये जगह होगी। तो इतने लंबे अगर उसमें जो है अगर वो इसे और इतनी हाइट पर, हाइट भी तकरीबन जो है 200 फुट के करीब है, और अगर इतनी हाइट जाने के बावजूद अगर वो महिला उस पर चढ़ रस्सा बांध कर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सा बांध कर अगर वो नृत्य किया करती थी, तो सोचे कितना बड़ा टैलेंट था उसके अंदर। बहुत ही अच्छी टैलेंटेड मतलब उस समय की महिला थी वो। और वो बस एक ही मन में आई कि मैं इतनी ऊंचाई पर चढ़कर नृत्य तो कर रही हूँ, और उसे देखकर कुछ लोग थोड़ा बहुत उसे खाने के लिए दे रहे थे, लेकिन मन ही मन फिर एक बात आई, अगर आज इतनी ऊंचाई पर चढ़कर अगर मैं गिर जाती अगर नीचे रस्से पर नृत्य करते करते, तो मेरे मासूम बच्चों का क्या होता। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे मेरे साथ में, अब जिस तरह मासूम बच्ची है ऐसी ही बच्ची उसके साथ है, उसको उनके पास भी थी। और ये बच्चे आज जो है ये देखने के लिए आए हैं, और ये इनके पिताजी ये आज दिखाने के लिए लाए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने क्षेत्र की जानकारी रखना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और आने वाली जनरेशन को हम जब बता पाएंगे जब हमें स्वयं पता होगा। इसलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए, और हम जहाँ पर भी जाएंगे हम कोशिश करेंगे वहाँ की आपको पूरी जानकारी दें। और इसी तरह से आप जो आप आज हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी कोई प्रसिद्ध स्थान है या कोई भी एक दिलचस्प अगर कहानी उस चीज़ की है, जैसे अब ये नटनी के बारे की बात जो चली है, तो हम जो है कि हम उससे बेचारी उस नटनी को यानी उस महान कलाकार को हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं, हम उन्हें याद भी करते हैं अपने शब्दों में, और बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ में। और इस तरह से टीम आई है, और यहाँ पर एक NGO जो उन बच्चों को लेकर आता है और यहाँ पर लेकर हम घुमाता है, वो NGO के जो है यहाँ सदस्य मिले हैं। और चलिए उन लोगों से जानते हैं क्या वो जानकारी है उनको इस चीज़ के बारे में। और भाई हमारे साथ में भाई थोड़ा सा जो है बताएंगे कि ये जो क्या है, इस जगह को क्या कहते हैं और कैसे इसका नाम जो नटनी का बारा पड़ा। नटनी का बारा इसलिए रखा था, वो सामने झंडा लगा हुआ है, उसके झंडे से रस्से लगा था उसने पहले, रस्से पे वो निकली थी, निकलने के बाद वहाँ से आ गई नीचे, उसके बाद वहाँ से बच्चा था, दूध भरी थी, पुड़िया बैठ गए। उस टाइम में मैं ऐसे की वैसे ही ऊपर रस्से पे झाँक गई, रस्सा देख लिया, वो लसवार में रस्सा पे गिर जाती तो बच्चे का धनी कौन था। उस टाइम में वही पहुँच। वो जो झंडा दिखाई दे रहा है उस झंडे पर रस्सा बांधा हुआ था उससे, और इधर एक किला है उसके ऊपर, इसके ऊपर दूसरी पहाड़ी पर एक किला है, हाँ जी, तो उस पर बांधा था। कितने वर्ष हो गए होंगे इस बात को? ये करीब साहब 500-700 वर्ष, 500-700 साल हो गए। और क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ यहाँ पे कुछ पूजा पाठ करने का या कोई ऐसा? महादेव का मंदिर है, हाँ हाँ, नदी है, पानी चलता रहता है,